जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 8 गणित मंथन अभ्यासकारी पुस्तिका यूपी बोर्ड का इकाई 3 घनमूल से पेज 42 और 43, 42 और 43 क्वेश्चन नंबर 23 से 32 तक देखेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 23 दिया है, एक घन का आयतन 12,167 सेमी घन है, इसके भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो हमको भुजा की माप अगर ज्ञात करना हो तो हम इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे कि घन की भुजा बराबर, ठीक है, आयतन का अंडर रूट क्यूब, ठीक है, अंडर रूट कर देंगे। जितना भी आयतन है, आयतन उसका घनमूल। तो ऐसे हम लिखेंगे। फिर ये जो नंबर है यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 1 6 7। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी कर लेंगे, हम यहीं पे कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? 12 1 6 7 और इसको देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, कि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कैसे कटेगा? इसको जोड़ के देखेंगे तो 7 और ये 7, 14 15 16 17। तो 17 अगर आ रहा है तो 3 के पहाड़ा में ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो किससे कटेगा हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये 23 से कट रहा है। किससे? 23 से। 23 से कटेगा तो आ जाएगा 5 2 9, ठीक है, इस तरह से। फिर अगर 23 से काटते हैं तो यहाँ पे 23 बार में कटेगा। तो 23 कितनी बार आ गया? 3 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 23 गुणे 23 गुणे 23, तिरिक बन गया। तो लिखेंगे 1 बार 23 और वहाँ पे घन सेमी था तो यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर हो जाएगा। एक भुजा की लंबाई कितना है? 23 सेंटीमीटर। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न है कि 27 तथा -27 के घनमूलों में कौन बड़ा है? तो कौन बड़ा है और क्यों? तो हम अगर 27 का घनमूल ज्ञात करते हैं, घनमूल, ठीक है, इस तरह से लिखकर कि 27 का घनमूल बराबर, तो कितना हो जाएगा ऐसे, और ये 27। तो अंडर रूट यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो बराबर 3 आ गया। इसी तरह -27 का घनमूल ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा ऐसे 3 और यहाँ पे -27। इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, ऐसे रहेगा। अब जोड़ा बना देंगे तो 3 एक बार बाहर और ये 3, ठीक। तो चूंकि -27 का घनमूल लिखेंगे, चूंकि -27 का घनमूल ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, अतः 27 का घनमूल -27 से बड़ा है, ठीक है। -27 से कौन सा बड़ा है? 27 का घनमूल, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ पे -3 है, ये लिख देंगे। अगला देखिए, प्रश्न है, लिखा है कि एक फल विक्रेता घनाकार पेटियों में संतरों की पैकिंग इस प्रकार करता है कि एक व्यक्ति की एक पंक्ति में जितने संतरे रखे जाते हैं, पेटी में संतरों की उतनी ही पंक्तियां हैं तथा संतरों की उतनी ही तह भी रखी जाती है। यदि एक पेटी में 4096 संतरे रखे गए हैं तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने संतरे रखे गए हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है। क्या समझाया है कि एक डब्बा है, ठीक है, पेटी है, इस तरह का पेटी मान लीजिए है, ठीक है, इस तरह का पेटी है। तो इसमें मान लीजिए लाइन रखा है ऐसे, एक लाइन ऐसे करके ये रखा है, फिर 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन। तो जितनी लाइन है उतनी लाइन में संतरे हैं।
और जितने लाइन है, जितनी संतरे हैं, एक लाइन में जितने संतरे हैं उतनी ही ऊपर से तह भी है। ठीक है, उतनी तह, मतलब सब तरफ से बराबर। अगर ये मान लीजिए इधर से अगर ये 5 अगर इसमें है तो ये 5 लाइन भी है और 5 ऊपर से स्तंभ तह भी बना हुआ है। अगर x है तो ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, इस तरह से। तो हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे इतने दूर में कोशिश करते हैं करने का। ठीक है, तो लिखेंगे माना प्रत्येक पंक्ति में संतरे बराबर x। ठीक है, क्या लिखेंगे? माना प्रत्येक पंक्ति में संतरे बराबर x, तब प्रश्नानुसार x का क्यूब बराबर दिया है 4096। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये घनमूल हो जाएगा इसका 4096 का। ठीक है, इतना का घनमूल हमको ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर घनमूल 4096। अब इसका अगर गुणनखंड ज्ञात करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं 4096। तो 2 से कटेगा ये 20 बार में, ये 4 बार में और ये 8 बार में। फिर 2 से ये 10 बार में और ये 24 बार में। फिर 2 से ये 5 बार में, ये 1 बार में, ये 2 बार में। फिर 2 से ये 2 दूनी 4 2 बार में, ये 5 बार में और ये 6 बार में। फिर 2 से ये 1 बार में, फिर ये 2 बार में और ये फिर 8 बार में। फिर 2 से ये 6 और ये 4। फिर 2 से 32 बार में। फिर 2 से 16 बार में। फिर 2 से 8 बार में। फिर 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। अब इसका जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 3 4 ठो बना, 4 ठो बना, 3 3 का जोड़ा। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे और पूरा लंबा लिखेंगे तो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, उसके ऊपर 3 कर देंगे, ये एक के लिए। फिर 2 लिखेंगे, इसके ऊपर 3 कर देंगे, ये दूसरे के लिए। इसी तरह 2 पावर 3 और 2 पावर 3, 4 बार हो गया। ये 1 2 3 4 बार। अब इतना के बराबर ये तीनों का घनमूल ज्ञात करना है, इसलिए तीनों 3 गायब हो जाएगा, सिर्फ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 रह जाएगा। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो 16। तो लिखेंगे अतः पेटी में प्रत्येक पंक्ति में 16 संतरे हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितने संतरे हैं? 16 संतरे हैं। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आपका अगला देखिए लिखा है 26 नंबर कि आपको यह बताया जाता है कि 1778 पूर्ण घन संख्या है। क्या बिना गुणनखंड किए आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार इतना 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 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे पहले प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे हमने किया है 1 से 10 तक का संख्याओं का घन और घनमूल। तो जैसे यहाँ पे घन है, इसका घनमूल 1। अगर 8 है कोई संख्या घन है, उसका घनमूल इकाई का अंक 2 है। 27 7 है इकाई का अंक, तो उसका घनमूल में 3 है। ठीक है, तो इसी तरह हम लिख लिए हैं और उसको आप याद कर लेंगे कि इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका घनमूल में इकाई का अंक 5 होगा। इकाई का अंक अगर 6 है तो घनमूल में इकाई का अंक 6 होगा। इकाई का अंक अगर 3 है तो उसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो इकाई का अंक 7 होगा। इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 8 है, तो 8 का घनमूल कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो लिख लेंगे यहाँ पे इकाई का अंक 2 आएगा। अब 2 12 22 32 ऐसे करके गुणा करके हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो 12 का आ रहा है तो लिख देंगे 12। इसी तरह फिर दूसरा क्या है, 6 है, तो यहाँ पे देखिए 6 इसका है, तो 6 का हो रहा है। तो 6 का गुणा कर रहे हैं तो 2 से 16 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4000 है, तो 16 का गुणा करके देखेंगे तो 16 का आ जाएगा। तो 16 हम लिख देंगे कि ये 16 का घन है। इसी तरह यहाँ देखिए 7 है, तो 7 किसका है, 3 है, तो 3 5 अंक का है, तो 23 या 33 से गुणा करेंगे तो 33 का आ जाएगा। 33 का गुणा करेंगे 3 बार तो इतना ही आएगा, तो लिख सकते हैं। इसी तरह 8 है, तो फिर 8 का 2 हो रहा है और 5 अंक का है, इसीलिए फिर यहाँ पे 22 या 32 का गुणा करेंगे तो 32 का आ जाएगा। ठीक है,
तो हम इस तरह से लिख लेंगे कि चूँकि यहाँ पे इकाई का अंक 8 है तो इसका 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 12 हो सकता है, 22 हो सकता है, तो हम गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 27। हार्डी रामानुजम संख्या स्वर्ण संख्या कौन सी है और क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो हम देखिए इस तरह से लिख लेंगे कि यहाँ 1729 को हार्डी रामानुजम संख्या स्वर्ण संख्या कहते हैं क्योंकि इसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यह दो घनों के योग के रूप में व्यक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर 1729 है तो हम इसको 1 का घन और 12 का घन का योग के रूप में व्यक्त करेंगे तो भी इतना ही आएगा। और उसी तरह 9 का घन और 10 का घन करेंगे तो भी इतना ही आएगा। यहाँ देखिए मैंने करके दिखा दिया है कि 1 का घन 1 होता है, 12 का घन 1728 होता है और 9 का घन 729 और 10 का घन 1000 होता है। इनको इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, इसको टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं क्योंकि यह टैक्सी के नंबर से भी जुड़ा है। एक बार एक ब्रिटिश रामानुजम से अस्पताल में मिलने गए थे और उन्होंने बताया कि मेरे गाड़ी का नंबर ये था और बहुत उबाऊ नंबर हमको लगा, ये है वो है। तब तुरंत रामानुजम ने उनको बताया कि नहीं, ये तो एक रोचक नंबर है। क्या आप जानते हैं कि यह सबसे छोटी सी संख्या है जो दो घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अलग अलग तरीकों से, उन्होंने बताया। इसीलिए इसका नाम टैक्सी कैब नंबर भी कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगला प्रश्न है, अब देखिए हम देखते हैं पेज नंबर 43 का 28वां प्रश्न। लिखा है यदि किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 10,086 वर्ग मीटर हो तो उस घन का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसका भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इस तरह से लिखेंगे और समझेंगे कि ये घन क्या होता है। पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि घन क्या होता है। तो हम इस तरह से एक घन बनाते हैं, ठीक है, ये, और फिर यहाँ से एक और ये। ध्यान से देखिए कैसे बन रहा है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, एक ये हाइट ऊंचाई होता है, एक ये ब्रेथ चौड़ाई होता है और एक ये लंबाई एल होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और टोटल कितने तह हैं देखिए, ये 4 दीवारें हैं और एक छत और एक ज़मीन, टोटल 6। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 1 का क्षेत्रफल, 2 का क्षेत्रफल करके 6 का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि पहले दिया है क्या दिया है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 10,086 वर्ग मीटर। ठीक है, मीटर का स्क्वायर कर लेंगे तो वर्ग मीटर हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इसका फार्मूला जो है, संपूर्ण क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे या 6 गुणे भुजा का स्क्वायर बराबर इतना 10086। तो ये 6 इस पार से इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये बराबर का निशान जहाँ भी रहे और आपको कोई संख्या, कोई अक्षर, कुछ भी वर्ण इस पार से इस पार अगर ले जाना है तो अगर गुणा है तो भाग हो जाएगा, जोड़ है तो घटाव हो जाएगा, घटाव है तो जोड़ हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी जादुई नदी है कि जो भी इस पार से उस पार जाएगा उसका रूप बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं फिर से, या भुजा का स्क्वायर यही रहेगा, भुजा का स्क्वायर बराबर, ये इस पार से इस पार आएगा तो यहाँ पे पहले जो है वो लिख लेंगे। अब इसमें भाग देंगे, या तो हम नीचे लिखें या फिर यहाँ पे भाग देकर लिख देंगे, और भाग देने के बाद जो आएगा वो नीचे लिखेंगे। कितना आएगा देखिए, भाग देने के बाद आएगा, इसको इससे हम काटते हैं तो 6 एक कम 6, एक बार में 4 बच गया तो 40 हो जाएगा। 6 छक्के 36, फिर 4 बच जाएगा, फिर 6 8 48, ये ख़त्म हो गया, और 6 कम 6 तो क्या आया 1681, इतना आया। अब भुजा का स्क्वायर ये वाला है, क्या है, भुजा का स्क्वायर। तो इसका भी वर्गमूल और इसका भी वर्गमूल अगर हम ज्ञात करें
तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, भुजा बराबर, और यहाँ पे इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं शॉर्टकट में, कोई कागज़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1681। ठीक है, तो 41 से कट रहा है, 41 एकम 41 4 बार में, 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, एक उतारें तो एक बार में 41, कितना आया, 41 गुणे 41, तो लिख सकते हैं 41 × 41। अब दोनों का जोड़ा बना देंगे तो कितना आ जाएगा, 41, तो भुजा कितना है, 41 मीटर। ठीक है, ये हमारा भुजा आया। अब आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कि घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर भुजा का घन, तो 41 का घन करेंगे तो 41 गुणे 41 गुणे 41, गुणा करके जब आएगा, तीनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 68921 घन मीटर। क्या हो जाएगा, घन मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे कि पहले इसकी भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा जब आ जाएगा तो इसका घन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है, 29 नंबर में है, यदि 1728 का घनमूल 12 है तो 1.728 का घनमूल क्या होगा। बिना गुणा भाग किए ही आप बता सकते हैं इसको, ध्यान दीजिए किस तरह से। आप क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतना का घनमूल बराबर 12। ठीक है, तो उसी तरह 1.728 का घनमूल बराबर, तो ये 3 अंक है, यहाँ पे 3 है, तो हम एक अंक के बाद यहाँ पे इतना आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन कैसे होगा अगर आपको समझना है तो हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं। इसके बराबर हम लिख सकते हैं 1728, और ये दशमलव के लिए 1, इसके बाद 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक है तो 3 जीरो। इस तरह से यहाँ पे ये घनमूल का निशान हो गया। अब इतना के बराबर तो ये 12 है ही, 12, और इतना के बराबर हमारा 10 आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 जीरो है इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव, इतना ही आएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 लिखा है, धातु के एक घनाभ की भुजाएं 45, 15 और 5 सेंटीमीटर है, तो इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब आपको समझना है, देखिए ध्यान दीजिए कि एक घनाभ है, घनाभ कैसा होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो। ठीक है, इसको कहेंगे घनाभ। तो मान लीजिए इसमें जो है लंबाई L, ठीक है, क्या है 45 सेमी है, B मतलब ब्रेथ चौड़ाई कितना है 15 सेमी है, और H मतलब हाइट कितना है 5 सेमी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस तरह है। इसको पिघला दिया गया, पिघलाने के बाद एक घन बनाया गया। क्या बनाया गया, घन, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होगी। ठीक है, इसकी साइड बराबर तीनों होगा, ये और ये और ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका आयतन ज्ञात करेंगे। घनाभ का आयतन लिखेंगे, घनाभ का आयतन बराबर है घन का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या है 45 गुणे 15 गुणे 5। अब इसको अगर गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 15 पचे 75। ठीक है, या फिर ऐसे करेंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे पहले, तो क्या क्या आता है देखिए, 15 पचे 75 का 5, हाथ में 7, फिर 15 चौका 60, तो 675, और फिर 5 से गुणा कर देंगे तो 50 25 के 5, हाथ में 2, और 5 7
35, 36, 37 के साथ हाथ में 3, फिर 5 छके 30 और 3 33। ये घनाभ का आयतन है। अब प्रश्नानुसार घन का आयतन बराबर है घनाभ का आयतन। ठीक है, इस तरह से। तो घन का आयतन भुजा का घन, ठीक है, और घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया है 3375। तो भुजा बराबर इसका घनमूल 3375, इसका गुणनखंड कर लेते हैं रफ में। तो मैंने यहाँ पे देखिए रफ में कर लिया है। ठीक है, क्या है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15। फिर 3 से 3 तिहाई 9, यहाँ पे 2 बच जाएगा। इसके साथ 3 7 21, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, 3 5 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा। इसके साथ 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कट रहा है, तो 5 से 5 दूनी 10, 2 बचा 50 25, फिर 50 25। तो ये 3 और 3 का जोड़ा बन गया। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका जोड़ा बनाएंगे, और 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो क्या बचा, 3 गुणे 5, मतलब 3 5 15। तो घन का क्या पूछा है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या है, 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो वीडियो यहाँ तक अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अब हम देखते हैं प्रश्न 31 कि 50,652 में कम से कम कितना जोड़ें कि दी गई संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो हम ये किसके नज़दीक है, पहले ये ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हल में कि दिया है संख्या ये है। तो हम जानते हैं कि अगर 30 का घन किया जाए तो 3 गुणे 3 गुणे 3 और 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 3 3 9 9 27, 27,000 हो जाएगा। इसी तरह 4 का करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो यहाँ पे 64,000 हो जाएगा। मतलब 30 और 40 के घन के बीच में ये हो सकता है। तो हम जानते हैं कि अतः ये जो नंबर है ये 27,000 व 64,000 के बीच है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि इकाई का अंक 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक 2 है। तो हम अगर किसी संख्या का घन करेंगे, जैसे 8 का अगर घन करते हैं तो 8 8 64, ठीक है। अब 64 का फिर घन करेंगे तो 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 8 छक्का 48, 49 51, 512। 8 का घन 512, तो 2 आ रहा है। तो मतलब कोई भी नंबर होगा उसकी इकाई में 8 आएगा तब होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, चूंकि इकाई का अंक 8 है, अर्थात 8 का घन 512 होगा, अतः घनमूल 38 हो सकता है। तो 38 का घन अगर ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 54,872। तो 54,872 जो है वो 50,652 से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। अतः कम से कम मतलब न्यूनतम जोड़ी जाने वाली संख्या जो है वो इतना माइनस इतना, घटाने के बाद जो आएगा वो, तो क्या आएगा, घटाएंगे तो 4,220। ठीक है, ये हमारा नंबर है जिसको जोड़ने पे ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, बस इतना ही करना था। तो वीडियो को यहीं रहने देते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32 दिया है, निम्नलिखित पैटर्न का अवलोकन करें। मतलब इस पैटर्न को देखें और इसी प्रकार अगली 3 पंक्तियां लिखिए तथा इतना का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इतना का घन क्या है, 1 का घन बराबर क्या होगा, 1। उसी तरह 1 का घन और 2 का घन बराबर होगा 1 + 2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है,
उसी तरह यहाँ पे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन बराबर होगा 1 + 2 + 3 का स्क्वायर। तो इसके आगे का हम जब करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से। देखिए देखिए 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन, मतलब चारों को जोड़ेंगे तो देखिए 4 3 7 और ये 3 10, तो टोटल 10 का स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। अगला देखिए इतने का घन मतलब सबको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 4 और 2 6, तो 6 6 12, 13 14 15, तो 15 का स्क्वायर मतलब 225। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए 6 तक है तो 6 तक अंकों को जोड़ेंगे तो ये 6 और 1 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, तो 7 के साथ 14, 7 के 21, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 एकम 21, हाथ में 2, 21 दूनी 42, 43 44, 441। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसी तरह अगर 10 तक दिया रहा है तो 10 तक के अंकों को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए ये 10 और 1 11, 9 और 2 11, 8 और 3 11, फिर 7 और 4 11, 6 और 5 11, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, तो 11 5 टोटल जोड़ने पे आ रहा है 55। ठीक है, 55 का स्क्वायर। तो इसका ध्यान दीजिए, कभी भी आपको अगर वर्ग ज्ञात करना हो, ऐसी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 5 हो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर हो जिसका इकाई का अंक 5 हो तो हम क्या करेंगे 5 का वर्ग करेंगे 50 25, और यहाँ पे जो नंबर दिया है उससे एक ज़्यादा। ठीक है, तो 5 है, एक ज़्यादा कितना 6 होगा, तो 6 5 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 55 का स्क्वायर इतना आ गया। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं तक रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब अगला प्रश्न